बाइक के शोरूम में जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहां पे बोला जाता है कि बाइक इतने सीसी का है। कोई 97 सीसी का होता है, कोई 150 सीसी का होता है, कोई 220 सीसी का, कोई 350 सीसी का होता है। तो यह सीसी आखिर होता क्या है? और वही चीज जब अगर हम कार खरीदने जाएंगे तो वहां पे जो सेल्समैन होता है वो आपको कहता है कि कार लीटर में है, इसका क्षमता लीटर में है। तो गाड़ी के शोरूम में मोटरसाइकिल को सीसी बोलता है, कार को लीटर बोलता है। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे। दूसरा बात कि हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बारे में थोड़ा सा बताए थे, बट इसमें हम और क्लियर कर देंगे कि आखिर वास्तविकता में क्या डिफरेंस है पेट्रोल इंजन में और क्या डिफरेंस होता है डीजल इंजन में। और अगर जब हम हाईवे पर चलते हैं तो पेड़ पौधा काहे लगाया हुआ रहता है, या अगर हम कहीं पे जा रहे होते हैं, शहर के नजदीक रोड होता है तो दोनों साइड से उसको घेरा हुआ काहे होता है, इसके पीछे क्या वजह है। तो इन सब चीजों को इस वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो को देखना है, अगर आपको थोड़ा सा और समझना है तो आप जाकर के 4 स्ट्रोक इंजन वाला जो इससे पहले वाला वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो मेरे भाई सीसी क्या होता है, थोड़ा सा आप अगर मैथ पढ़े हो तो आपको एक बात ध्यान में होगा कि मैथ में आपको पढ़ाया जाता है सेंटीमीटर क्यूब, आप पढ़ते हैं, ठीक है। बस वही चीज ना यहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सीसी बोला जाता है। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब जब आप मैथ में पढ़ते तो आपको बोला जाता है कि नहीं, सेंटीमीटर क्यूब मत पढ़िए, आपको बोला जाता है कि क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़िए। तो उसी तरीके से सीसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो C4 क्यूबिक और एक C4 सेंटीमीटर, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अब जैसे ही यहाँ पे क्यूबिक आया है तो आपको एक बात समझ आ गया होगा कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम 3 चीजों से मिलकर बना होता है, लेंथ से, ब्रेथ से और हाइट से। अच्छा, अब पहले थोड़ा सा आप सीसी को समझिए, फिर आपको हम बताएंगे। देखिए, आप एक बात जानते हैं, ये जो इंजेक्शन आप देख रहे हैं, इस इंजेक्शन का एक क्षमता है। जैसे हम आपको बोले कि ये वाला जो सेक्शन जिसमें दवाई भरा गया है इसको सिलेंडर बोलते हैं, और ये जो डंडा वाला सेक्शन है जिसको डॉक्टर पीछे खींचता है इसको पिस्टन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिस्टन जो है कि पूरा इस सिलेंडर से बाहर निकल जाएगा। अगर हम पूरा इस सिलेंडर से पिस्टन को बाहर निकाल देंगे तो दवाई जो है डॉक्टर के मुंह पे पड़ जाएगा। अच्छा, अगर हम ये पूरा पिस्टन को ठेल दे सिलेंडर में तो ये जो है कि टूट सकता है। हर चीज का एक अपना सीमा है कि यह पिस्टन जो है कहीं यहां तक जो है कि जा सकता है बाहर, और यहां तक जो है अंदर की तरफ जा सकता है। तो जो बाहर जा सकता है और जो अंदर जा सकता है उसके बीच के गैपिंग होता है। अब इस बात को आप समझिए मशीन में। देखिए, ई वाला जो हिस्सा है ना, ई वाला हिस्सा को ही हम क्या बोलते, तो सिलेंडर बोलते। अब सिलेंडर में ई वाला जो है इसको हम पिस्टन बोलते हैं। तब पिस्टन जो है कि ऊपर नीचे करते रहता है। तो ऊपर पिस्टन यहां तक जाएगा तो इसको बोला जाता है कि मृत बिंदु। मृत बिंदु का मतलब उससे आगे पिस्टन नहीं जा सकता है, तो उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, TDC बोला जाता है। और अगर हम नीचे की बात करें, ये वाला बिंदु, तो इसको बॉटम, नीचे की तरफ का मृत बिंदु, इससे नीचे नहीं जा सकता है, नहीं तो ये मशीन काम करना जो है, सिलेंडर पिस्टन काम करना बंद कर देगा, खराब हो जाएगा। तो बॉटम डेड सेंटर, और ये वाला हो गया टॉप डेड सेंटर। जब जो पिस्टन है ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है तो ये जगह बच जाता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच, इसी में हवा और तेल आके रहता है। क्या क्या चीज, एयर और ऑयल रहता है, ठीक है। तो ये जो जगह बच जाता है ना, वही जगह में कितना तेल और कितना हवा अट सकता है, उसी चीज को हम सीसी बोलते हैं। अब जिसका सीसी ज्यादा होगा उसमें जगह ज्यादा होगा। अगर हम एक सिलेंडर की बात करें,
अब एक सिलेंडर में गाड़ी 97 सीसी का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 120 सीसी का भी हो सकता है। अगर हम बुलेट की बात करेंगे तो 350 सीसी, अपाची की बात करेंगे 160 सीसी, पल्सर की बात करेंगे तो 150 या 220 सीसी, है ना। तो ये सारा गाड़ी एक सिलेंडर गाड़ी है। एक सिलेंडर का मतलब एगो सिलेंडर और उसमें एगो ऐसा वाला पिस्टन होगा। अगर हम यही चीज बड़े गाड़ी की बात करें, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर की, तो उसमें 4 गो सिलेंडर होगा। तो वहां पे जितना ये होता है, मतलब जितना सीसी होता है उसको 4 से गुना कर देते हैं, आगे बताएंगे। तो एक सिलेंडर में अगर हम 97 सीसी स्प्लेंडर की बात करें तो सबसे कम जगह होगा, मतलब सबसे कम तेल और हवा अट सकता है। अगर यही जगह को बढ़ाते जाएंगे तो सीसी आपका बढ़ते जाएगा। सिंपल भाषा में बोला जाए तो सीसी बेसिकली वह जगह होता है जिसमें तेल और हवा जो है दोनों अट सकता है, एक वॉल्यूम हम बोल सकते। जितना हम सीसी को बढ़ाएंगे उतना आपका सिलेंडर बढ़ जाएगा। अब पहले तो सीसी को हम नीचे की तरफ बढ़ाते जाएंगे, तो नीचे की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 350 सीसी के आसपास, जो कि एक सिलेंडर का गाड़ी है। फिर उसके बाद हम रेसिंग बाइक की तरफ चले जाएं जो कि 2 सिलेंडर हो गया, कोई कोई 3-4 सिलेंडर का भी बाइक होता है। या अगर हम बड़े गाड़ियों 4 व्हीलर की बात करें, ट्रक की बात करें, वहां पे सिलेंडर बढ़ते जाएगा, सीसी बढ़ते जाएगा, और सीसी बढ़ते गया मतलब कि आपका पावर भी बढ़ते गया। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ज्यादा तेल अटेगा, मतलब कि ज्यादा पावर है तो ज्यादा तेल गाड़ी के टंकी में से निकल करके सिलेंडर में आएगा, और ज्यादा तेल सिलेंडर में आएगा मतलब कि ज्यादा तेल का खपत हो रहा है। और ज्यादा तेल का खपत हो रहा है तभी जाके वह ज्यादा जो है अपना शक्ति को प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा स्पीड चल रहा है या ज्यादा लोड लेके चल रहा है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कि 97 है कि 120 है कि 150 है कि 220 है। तो देखिए आप ना, इस ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर है मेरे भाई सिलेंडर का। अब थोड़ा सा अगर आप पढ़ाई किए होइएगा तो आपके सर या मैम बताई होंगी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर रेडियस ऑफ बेस होता है, या ये वाले रेडियस, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये जो है कि रेडियस हो गया, ठीक है, और ये वाला जो है कि हाइट हो गया। तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच से निकालते, बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लगाना है कि अगर हम ये वाला बोले तो ये मेरे भैया सिलेंडर है, ठीक है, तो ये वाला हाइट और ये वाला रेडियस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर क्या है तो सिलेंडर का रेडियस हो गया, और एच क्या है, स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, तो हमने आपको दो चीज बताया, एक तो टीडीसी बताया है और एक बताया है बीडीसी। तो टीडीसी और बीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच के दूरी को क्या बोला जाता है मेरे भाई, तो इसी डिस्टेंस को बोला जाता है क्या चीज, तो इसको बोला जाता है स्ट्रोक लेंथ। क्या यह बात क्लियर है। तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच के लेंथ को स्ट्रोक लेंथ, तो इसी लेंथ को लिया जाता है। और अगर जो है कि आपका गाड़ी एक सिलेंडर का ना हो के 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो क्या किया जाता है कि एक का सीसी निकाल लिया जाता है और उसको 4 से गुना कर दिया जाता है, तो उतना सीसी का गाड़ी हो जाता है। वह क्लियर है यह बात। अच्छा अब समझिए, लेकिन अगर हम कार के शोरूम में जाते हैं तो वहां पे जो सेल्समैन होता है वो बोलता है कि कार जो है फॉर्च्यूनर लेने जाइएगा तो बोलेगा कि 2.4 लीटर का है या 2.7 लीटर का ही कार है। तो लीटर का मतलब टंकी मत समझिएगा कि 2 लीटर या 2.7 लीटर तेल जो है आपके टंकी में अटेगा। 2.7 लीटर या 1.5 लीटर तेल में कैसे गाड़ी चलेगा, नहीं चलेगा, तो थोड़ा ही दूर जाके गाड़ी रुक जाएगा। तो यह पावर बताता है, लेकिन यह बेहुदा बनाने वाला बात है। एक्चुअल में बात दोनों सेम ही है, सीसी और लीटर, लेकिन कंपनी का अपना फिलॉसफी, अपना साइकोलॉजी होता है, समझे।
तो कार इंजन में इसी चीज को लीटर बोला जाता है। अब लीटर बोलने के पीछे क्या कंसेप्ट है ना, कि जैसे मान लीजिए कि हम 2.4 लीटर बोले, तो 2.4 लीटर अगर हम बोले ना मेरे भाई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर जो है ना, 1 लीटर को माना जाता है 1000 सीसी। तो 2.4 लीटर का मतलब कितना हो गया, तो बेसिकली 2400 सीसी का गाड़ी हो गया। तो ये लोग क्या करता है कि कोई अगर कार मान लीजिए स्विफ्ट डिजायर है, ये 2400 सीसी का तो नहीं है, 1.5 लीटर का गाड़ी है मान लीजिए, या 1.2 लीटर 1200 सीसी का गाड़ी है, तो 1.5 हम मान रहे हैं, 1.5 लीटर का मतलब ये कितना सीसी का गाड़ी हो गया, तो ये 1500 सीसी का गाड़ी हो गया। तो जब भी आपको कंपनी में बोलेगा, शोरूम में बोलेगा कि 1.5 सीसी का गाड़ी है, फॉर्च्यूनर खरीदने जाइएगा तो बोलेगा कि 2.7 लीटर का गाड़ी है, तो इसको लीटर को सीसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना बात आपको समझ आ गया। अब समझिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग टर्म है, बस टर्म पे नहीं जाना है, बात एक ही है। इंजन में जो लीटर का मतलब 4 चक्का गाड़ी में टोटल इंजन डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल भाषा में कि यहाँ सिलेंडर का क्षमता बढ़ जाता है ना, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोल देता है सिलेंडर का कैपेसिटी। तरीका कुछ भी अलग नहीं है, बस 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आपको हम मारुति सुजुकी 1200 सीसी का गाड़ी होता है, तो कंपनी वाला बोलेगा क्या कि 1.2 लीटर का गाड़ी है। निकालेगा कैसे, तो उसके सिलेंडर का जो रेडियस होता है ना, वह 41.5 mm का होता है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 4.15 सेंटीमीटर। और उसका जो स्ट्रोक लेंथ बताए हैं, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच का दूरी, वह 7 गुना का 1.5 सेंटीमीटर। सीसी निकालिएगा तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू आपको पता है कि 3 गुना का 1/4 होता है। आर का मतलब क्या हो गया, 4.15 इंटू 4.15 क्योंकि स्क्वायर, और एच 7.15, तो कितना आया, 386 गुना का 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब जो स्विफ्ट डिजायर है वो कितना सिलेंडर का गाड़ी है, तो ये 4 सिलेंडर का गाड़ी है। तो 4 सिलेंडर का गाड़ी है, तो इसको 4 से गुना कर दिया, तब 1546 सीसी आ गया। तो 1546 को 1.5 लीटर लगभग कहा जाता है। अब मान लीजिए कि 1.2 यहाँ पे हो सकता है, 1.5 हो सकता है, तो आपको यह समझ आ गया कि सीसी और लीटर किसको बोलते हैं, तो एक ही चीज को बोलते हैं। जैसे स्प्लेंडर की बात कर लीजिए, चाहे आप पल्सर की बात कर लीजिए, चाहे बुलेट की बात कर लीजिए, चाहे आप मतलब पहले इस गाड़ी को समझिए, तो ये कितना सीसी का गाड़ी, 97 सीसी का, ये कितना है, तो 150 सीसी या 220 सीसी का बुलेट, सॉरी पल्सर, और 350 सीसी का बुलेट। तो आपको लगता है कि सीसी अगर बढ़ रहा है तो सिलेंडर का कैपेसिटी बढ़ रहा है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये ऊपर में जो भी आपने तीनों गाड़ी को देखा है, ये तीनों गाड़ी जो है यह एक सिलेंडर का ही गाड़ी है, ठीक है। अब एक सिलेंडर का गाड़ी है तो इसका सीसी कैसे बढ़ा दिया गया, तो सीसी कैसे बढ़ाया गया कि इसका जो पिस्टन, सिलेंडर में जो बेसिकली पिस्टन ऊपर से नीचे आता है, तो वह वाला डिस्टेंस ना, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच के दूरी को जो है कि बढ़ा दिया गया, जगह ज्यादा बना दिया गया तेल अटने के लिए। ज्यादा तेल ये अपने पास रख सकता है, ज्यादा तेल बर्न करेगा, तो ज्यादा पावर जो है कि यह जनरेट कर पाएगा। तो बेसिकली यह सारा एक सिलेंडर का गाड़ी। अगर हम रेसिंग बाइक की बात करें, जैसे कि कावासाकी निंजा, यह 300 सीसी का गाड़ी है, लेकिन ये 2 सिलेंडर का गाड़ी है। उसी तरीके से कोई कोई बाइक होता है 3 का भी, कोई कोई 4 का, वैसे 5-6 का रेयर बाइक कोई होगा, देखने को ऐसा मिलता नहीं है जनरली, ठीक है। तो यह बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जैसे ही सीसी बढ़ रहा है तो सिलेंडर भी ज्यादा होगा, बाइक के केस में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद ना आप एक चीज गाड़ी में सुने होइएगा, सुपर चार्जर, और एक होता है टर्बो चार्जर। अभी क्या होता है सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर, तो टर्बो चार्जर तो थोड़ा सा समझ आ रहा है कि वो टरबाइन से बनता है, शॉर्ट फॉर्म में उसको टर्बो बोलते। देखिए यह कुछ है नहीं सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर, पहले हम आपको एक छोटा सा चीज दिखाते हैं, फिर आपको समझ आएगा।
आपको ना हम इससे पहले वाले वीडियो में 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताए थे। 4 स्ट्रोक इंजन में सबसे पहला प्रोसेस होता है इनटेक, जिसमें तेल को लिया जाता है। दूसरा प्रोसेस होता है कंप्रेशन, उस तेल को दबाया जाता है। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, तब पावर जनरेट किया जाता है, दबने के कारण जो है स्पार्क प्लग से पेट्रोल इंजन में आग लगता है और डीजल इंजन में डीजल के छिड़काव से आग लग जाता है। और चौथा होता है एग्जॉस्ट। अब यहीं पे जो चौथा स्ट्रोक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए, तो ये जो बेसिकली है ना, इसको एग्जॉस्ट बोलते हैं। एग्जॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि पावर स्ट्रोक में जो आग जला है ना, वो आग जलने के बाद धुआं तैयार हो गया, अब उस धुआं को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना है, लेकिन जो ज्यादा पावर का गाड़ी होता है उसको हवा के साथ में तेल की जरूरत होती है। पहला स्टेज में हमने क्या बोला है कि एयर और तेल का मिक्सचर होता है। तो या तो हम एयर को जो है कि पंखा लगा के उसको हौकते रहे और एयर पहुंचाते रहे, जो कि संभव है नहीं। तो इस केस में ना एक तरीका बनाया गया कि जैसे गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे ना, तब बाहर से वह एयर खींचना शुरू कर दे, क्योंकि जितना ज्यादा एयर खींचेगा उतना अच्छा से तेल का बर्निंग होगा। अब मान के चलिए ना कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई जो है ऑक्सीजन जो है कि कहीं से सप्लाई कट कर देते हैं, तब जाकर के कोई चीज वो बर्न ही नहीं करेगा। मतलब हमको तेल को जलाना है ना, तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहने के लिए आपको कहा ऊपर से तो नहीं आएगा, आपको देना पड़ेगा ऑक्सीजन। तो यहीं पे जो इनटेक स्टेट है ना, उसमें ऑक्सीजन के जरूरत को पूरा करने के लिए या तो हम सुपर चार्जर का यूज करते हैं या तो हम जो है टर्बो चार्जर का यूज करते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, यह सुपर चार्जर होता है। अब सुपर चार्जर में बेसिकली ये वाला जो चीज है, इसको अल्टरनेटर या जो गाड़ी का जो ये होता है क्रैंक शाफ्ट होता है, एक बेल्ट लगा के उसको नचाया जाता है। जैसे देखिए, ये क्रैंक शाफ्ट से जो गाड़ी का बड़का चक्का नचता है ना, तो उसी से इसको भी नचाया जाता है, ये वाले को, सुपर चार्जर को। और ये नचने के कारण क्या होता है, हवा जनरेट करता है। जैसे एयर कंप्रेसर होता है ना, हवा टंकी, या इसका काम हवा टंकी की तरह, ये हवा निकाल के और कहां पे देना, तो आपको सिलेंडर में हवा पहुंचाना। अब क्या होता है कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिएगा, तब आधा एनर्जी से तो क्रैंक शाफ्ट चल रहा है, ठीक है, और आधा एनर्जी सुपर चार्जर ले लेता है। इसके कारण इसका परफॉर्मेंस जो है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तेल ज्यादा ही पीना शुरू कर देता है सुपर चार्जर। क्योंकि सिलेंडर में जो जाता है, पहली बार जब हम स्टार्ट करते हैं तो आधा जो है ना कि इसको चलाने में ही एनर्जी वेस्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट जो है इंजन के डायरेक्ट बेल्ट से ये चलता है। तो इसी के इसको थोड़ा सा बदलने के लिए बोला गया कि हम ऐसा करते हैं ना कि जो धुआं हमारा एग्जॉस्ट वेल्व से निकलता है, मींस की फोर्थ स्ट्रोक में, तो हम उसी धुआं से क्यों ना जो है कि हम जो है कि एक ऐसा चीज, एक ऐसा पंखा बना ले कि उसी धुआं से हमको फिर से वापस से इन्वायरमेंट से जो है कि हवा मिल जाए और हम गाड़ी को चला ले। तो इसी कंसेप्ट के लिए साइंटिस्ट इंजीनियर लोग मिल करके टर्बो चार्जर बनाया। तो टर्बो चार्जर कुछ है नहीं। टर्बो चार्जर क्या है, तो सिंपल भाषा में समझिए कि जो धुआं निकलता है फोर्थ स्टेज में, फोर्थ स्ट्रोक में, तो उस धुआं का उपयोग करके इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेके और इनटेक स्टेज में भेजा जाता है। और इसी को हम क्या बोलते, तो टर्बो चार्जर बोलते। अब देखिए, टर्बो जो है चार्जर जो है कि कुछ इस तरीके से दिखता है, समझे। और इसमें ना दो तरीके का पंखा लगा होता है। एक पंखा आप ये देख रहे हैं और एक पंखा ये है। दोनों पंखा जो है बेसिकली एक रड से कनेक्टेड होता है। अब एक्चुअल में होता क्या है, तो आप समझिए। देखिए, एक्चुअल कहानी क्या है ना कि ये वाला जो आप देख रहे हैं, यह इंजन का सिलेंडर है। और इंजन के सिलेंडर में इसको आप फोर्थ स्ट्रोक मानिए। फोर स्ट्रोक इंजन होता है ना, तो फोर्थ स्ट्रोक, और फोर्थ स्ट्रोक का क्या नाम है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या हुआ, धुआं निकल गया। तो आप देखिए, ये धुआं इधर से निकलते हुए आया, ये धुआं इधर से निकलते हुए आया। अब यहाँ पे पहुंचा ना, तो एक चक्का लगाया हुआ है, एक टरबाइन लगाया हुआ है, समझिए ना, एक पंखा लगाए हुए।
अभी पंखा से क्या हुआ ना कि पंखा ये जो गर्म धुआं है तो गर्म धुआं है तो ये पंखा जो है इसको नचा दिया। जैसे ही नचाया ना तो यहाँ भी एक पंखा लगा हुआ है, ये पंखा नचते हुए और यहाँ से जो गैस है ये बाहर निकल गया। लेकिन ये वाला जो डंडा है ना, ये जो टरबाइन इसको बोल लीजिए, जो नचाने वाला दूसरा पंखा है, ये पंखा नचने के बाद में क्या किया ना, इन्वायरमेंट से हवा ऑक्सीजन ले लिया और लेने के बाद ये हवा इधर से चला गया और फिर से जो है इनटेक स्टेज में दे दिया, इनटेक स्ट्रोक में दे दिया और जो है गाड़ी को हवा आसानी से मिल गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि आप देखते होइएगा कि जो भारी भरकम गाड़ी होता है, ट्रक बस होता है, तो उसको क्या करता है ना कि जो ड्राइवर होता है स्टार्ट करके एक्सलरेटर देके थोड़ा देर गुंगियाना शुरू कर देता है जानबूझ करके। उसके पीछे रीजन यही होता है कि वह जितना जल्दी गर्म होगा, 5 मिनट 10 मिनट में जब गर्म होगा ना तब वो अपना गति पकड़ पाएगा। इसीलिए ड्राइवर उसको जो है क्या करता है, गर्म करने के लिए गर्माते रहता है। तो यही टर्बो चार्जर का यहाँ पर कंसेप्ट होता है और कुछ भी नहीं। अब इसमें भी काफी सारा टाइप है, जैसे कि सिंगल टर्बो, ट्विन स्क्रॉल टर्बो, तो गाड़ी के पावर पर डिपेंड करता है कि कैसा टर्बो जो है बेसिकली आपको लगाना है। इतना बात तो समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आप देखते होइएगा ना, सुपर चार्जर टर्बो चार्जर क्लियर हो गया। अब एक बात को समझिए, आप जब देखते हैं मौत के कुआं देखने जाते होइएगा तो वहां पे गाड़ी बहुत ज्यादा आवाज करता है। अच्छा, बुलेट बाइक आप देखिएगा तो भी बहुत ज्यादा आवाज करता है, ठक ठक एकदम पूरा अगल बगल पोल्यूशन के साथ हल्ला भी करते हुए जाता है। नॉर्मल बाइक जो है आवाज नहीं करता है। तो ऐसा क्या होता है कि नॉर्मल बाइक में और बुलेट में या मौत के कुआं में डिफरेंस आ जाता है। तो मौत के कुआं वाले बाइक में एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं कि साइलेंसर खोल देता है, लेकिन नॉर्मल बाइक में और बुलेट वाले बाइक में एक चीज का दिक्कत क्या है कि नॉर्मल बाइक में ना एक मफलर लगा हुआ होता है। मफलर का काम होता है ना एक छोटा सा प्लेट टाइप का, जो कि आवाज को ना रोक देता है और आवाज को रोक के धीरे धीरे छोड़ता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं हो पाता है। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये आप साइलेंसर देख रहे हैं ना, तो इस साइलेंसर में जो है कि छोटा छोटा सा ऐसा लगा हुआ है, तो इसके कारण यह आवाज को कम कर देता है और धीरे धीरे जो है कि आवाज को आसानी से मतलब बेस्ट एयर के साथ में, धुआं के साथ में बाहर निकलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं साउंड मफलिंग या नॉइज एटेन्युएशन बोलते हैं। अब इसका सिंपल काम है कि हवा के नॉइज को कम कर देना। अच्छा, अब इस बार इंजन के नॉइज को कम कर देना, हवा के नहीं। अब आप जैसे कि हाईवे पे जा रहे हैं, जैसे अभी पटना में अगर आप देखेंगे तो ये पटना का रोड है, डबल डेकर रोड है ना। तो डबल डेकर रोड जो गांधी मैदान से आप जाते एनआईटी के साइड में, तो ये वाला रोड बना है। कभी अगर आप इस रोड पे जाइएगा तो आपको ये वाला चीज दिखेगा, ऐसा सीट लगा हुआ है। ये दोनों साइड से, इधर से देखिए नहीं घेरा हुआ है, यहाँ बैलून उद्घाटन के दिन का फोटो है, तो ये सीट लगा हुआ है। तो ये जो सीट लगाया इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे रीजन है कि भाई साहब जो गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई भी लोग जो गाड़ी से जाता है, तो जब हॉर्न बजाएगा ना तो बगल में पब्लिक प्लेस है, लोगों का घर है, अपार्टमेंट है, तो वो ध्वनि प्रदूषण इन लोगों तक ना पहुंचे, नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के लिए इसको लगाया गया है। तो इसको भी हम लोग मफलिंग टेक्निक या नॉइज एटेन्युएशन ही बोलते हैं, जिसको कि रोड के साइड में लगाया जाता है। या अगर आप मरीन ड्राइव पे जाइएगा पटना में, या जब आप हाईवे पर चलिएगा तो दोनों साइड से पेड़ पौधा लगा देता है, इवन बीच में भी लगा देता है। तो इसका भी काम होता है नॉइज को रोकना, जंगली जानवर को या किसी चीज को मतलब नॉइज से दिक्कत ना पहुंचे, इसीलिए इसको ग्रीन मफलर बोलते हैं। यह ग्रीन मफलर है बेसिकली, और ग्रीन मफलर का यूज करके हम नॉइज को रोकते हैं, या इस तरीके से आपको लगा दिया गया। तो ये ग्रीन मफलर नहीं है, ये आर्टिफिशियल मफलर है जिससे हम नॉइज को रोक रहे हैं। यह बात तो समझ आ गया आपको। अच्छा, अब एक बात समझिए कि हम आपको बोले थे पिछले वीडियो में कि हम आपको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर समझाएंगे। ये वाला जो फिगर है मेरे भाई, यह फिगर क्या चीज का आपको पता है मेरे भाई? यह फिगर पेट्रोल इंजन का है। और ये वाला जो फिगर आप देख रहे हो, यह फिगर क्या चीज का है आपको पता है मेरे भाई? यह फिगर डीजल इंजन का है। तो हम बिना देखे हुए कैसे बता दिए कि पेट्रोल इंजन है और ये डीजल इंजन है? तो इस बात को समझिए, पेट्रोल इंजन में
एक चीज लगा होता है जिसको हम स्पार्क प्लग बोलते हैं, और स्पार्क प्लग आग लगाने का काम करता है। यही प्लग है, और इसी प्लग को हम क्या बोलते हैं, तो इसी प्लग को हम स्पार्क प्लग बोलते हैं। यह पेट्रोल इंजन में लगा हुआ होता है, और डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है। तो डीजल इंजन में क्या लगा हुआ होता है, तो यह फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ होता है। तो पेट्रोल इंजन में जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, मींस दूसरा स्ट्रोक होता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में थोड़ा कम ऊपर तक पिस्टन जा पाता है, और मतलब कि एयर का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता है, और वहां पे स्पार्क प्लग जो है चिंगारी का काम करता है, आग फैलाने का, आग प्रोड्यूस करने का काम करता है। लेकिन डीजल इंजन में एयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, और तेल का, कि जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर से इस पर तेल पड़ता है कि अपने आप जो है आग लग जाता है। मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सेल्फ इग्निशन बोलते हैं। मतलब इतना ज्यादा जो है कि यह पिस्टन ऊपर की तरफ इसको प्रेस कर देता है कि अपने आप आग लग जाता है। तो पेट्रोल इंजन सेल्फ इग्निशन इंजन नहीं है, लेकिन डीजल इंजन सेल्फ इग्निशन इंजन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरा बात कि जो पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल इंजन का पावर ज्यादा होता है, लेकिन टॉर्क हमेशा कम रहता है। डीजल इंजन में पावर को कम करके टॉर्क को ज्यादा किया जाता है, क्योंकि उसको हेवी लोड लेकर के जाना होता है। अच्छा, पेट्रोल इंजन थोड़ा ज्यादा तेज भाग सकता है, डीजल इंजन का उतना ज्यादा स्पीड नहीं होता अगर हम छोटे कार उनको छोड़ दे तो। जिससे आजकल पेट्रोल इंजन वाली जो कार है उसका तो स्पीड होता है, क्योंकि उसको भारी लोड लेके नहीं जाना होता है। लेकिन आप ट्रक को बोलिए कि हम 200 के स्पीड से दौड़ा देंगे, 300 के स्पीड से, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि डीजल इंजन का जो पावर है उसको कम करके टॉर्क को बढ़ा दिया जाता है, और पेट्रोल इंजन का पावर ज्यादा होता है, इसलिए पेट्रोल इंजन का टॉर्क कम होता है, स्पीड जल्दी पकड़ लेता है। अच्छा, तो एक छोटा सा डिफरेंस बता देते हैं। तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, डीजल इंजन में इग्निशन, सेल्फ इग्निशन, खुद से जो है कि इतना ज्यादा कंप्रेशन हो जाता है कि वह जल जाता है। अच्छा, अगर हम कंप्रेशन रेशियो की बात करें ना, तो पिस्टन उतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए ना कि छोटा छोटा सा बॉक्स बना है, 1 2 3 4 और 5 और 6, तो 6 बॉक्स बना है ना, तो इतना तक पिस्टन जाएगा, और ये वाला जगह खाली रह जाएगा तेल और हवा के लिए। या अगर 10 बॉक्स बना हुआ है, मान लीजिए एक 7 बॉक्स, एक 8, एक 9 और एक 10 बॉक्स बना हुआ है, तो एक बॉक्स जो है कि खाली है तेल और हवा के लिए, और यहां तक पिस्टन जो है सिलेंडर में चला गया। तो ये रेशियो है। तो पेट्रोल इंजन में ऐसा रेशियो होता है, लेकिन डीजल इंजन में अगर हम 14 बॉक्स बना देंगे ना, तो और ज्यादा ही कंप्रेस कर देता है, केवल इतना जगह खाली है इतना बड़ा सिलेंडर में, तो इस कारण से हवा बहुत गर्म हो जाता है। या 22 गो डब्बा इतना बड़ा सिलेंडर बना दे, तो केवल इतना तक पिस्टन इसको प्रेस कर दिया है, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, तो जिसके कारण जैसे ही उसमें डीजल पड़ता है कि अचानक से आग उत्पन्न हो जाता है। इसका एफिशिएंसी कम होता है पेट्रोल इंजन का, और डीजल इंजन का ज्यादा होता है, तभी तो ज्यादा भारी सामान लेके जाता है। पावर इसका स्पीड ज्यादा होता है, इसका स्पीड कम होता है, लेकिन इसका लोड खींचने का ताकत बहुत ज्यादा होता है। पेट्रोल इंजन का मेंटेनेंस आसान है, थोड़ा सा सस्ता है। डीजल इंजन का मेंटेनेंस मुश्किल है और थोड़ा सा महंगा है। अब ट्रक 1 लाख में तो देगा नहीं, ट्रक 20 लाख 25 लाख में देगा। पेट्रोल इंजन थोड़ा सा हवा ध्वनि प्रदूषण कम करता है, डीजल इंजन थोड़ा सा ज्यादा करता है। पेट्रोल इंजन कहाँ यूज होता है, तो बाइक में, छोटे छोटे कार्स में, है ना। और डीजल इंजन कहाँ पे, तो ट्रक में, ट्रैक्टर में, या बड़ी कार जो है उन सब में यूज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमने इस वीडियो में जो भी चीजें समझाने की कोशिश की है, जैसे कि सीसी क्या होता है, और सीसी जो है बाइक में होता है, फिर कार में लीटर क्यों बोलते हैं, उसके बाद पेट्रोल इंजन क्या होता है,
डीजल इंजन क्या होता है, साउंड जो है कि जो कम करने का कौन सा टेक्निक है, मफलर क्यों लगाया जाता है गाड़ी के साइलेंसर में, है ना। उसके बाद जो है कि रोड पर जो है आप जब जाते हैं तो ग्रीन पौधा काहे लगा दिया जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो हर एक चीजों के बारे में हमने आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है, हम अगर थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं आपके लाइफ में, आपके नॉलेज में, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कीजिए हमारे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई।